हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 1 में या सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1872, 15 अक्टूबर 1872, 1 सितंबर 1872 या 19 अप्रैल 1872। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट देखते हैं, द ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए फ्री कंसेंट एंड कैपेसिटी, ऑप्शन बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी कंसिडरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस या ऑप्शन डी एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन। तो ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट का में जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इजेंशियली डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस इन विच। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ टॉल्ट एंड क्राइम, या ऑप्शन बी अ प्रॉमिस मे नॉट बी मेड, या ऑप्शन सी अ प्रॉमिस मे बी मेड, या फिर ऑप्शन सी अ प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो प्रॉमिसर है उसका प्रॉमिस लीगली बाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफर और प्रपोजल इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर और प्रपोजल कहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रपोजल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज। प्रपोजल जो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है वो क्या है, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, या ऑप्शन सी विलिंगनेस टू डू समथिंग, या ऑप्शन डी विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर देयर टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या इस आशय से व्यक्त रखता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने या ना करने की सहमति जताए तो उसे प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़। सबसे पहले जो किसी एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये तो जनरल बात है, ऑफर पहले ऑफर करेगा, फिर वो सामने वाली पार्टी उसको अगर एक्सेप्ट करती या फिर नहीं, फिर तो जो उसका पहला एजेंशियल है तो वो क्या है, ऑफर करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑफर। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन अ शोरूम विथ प्राइस अमाउंट। ऑप्शन ए ऑफर टू सेल आर्टिकल एट प्राइस मेंशन, काउंटर ऑफर, या इन्विटेशन टू ऑफर, या मेयर एडवर्टाइजमेंट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ मैन एडवर्टाइज दैट ही हैज़ स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल, ही इज़ मेकिंग एन ऑफर, एन इन्विटेशन टू ऑफर, आ स्पेशल ऑफर, या स्टैंडिंग ऑफर। तो यहाँ पे एन इन्विटेशन टू ऑफर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनवाइट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन गुड्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विथ प्राइस टैग्स अटैच्ड टू देम, द ऑफर कम्स फ्रॉम द ऑफरर, या शॉप ओनर, या जनरल पब्लिक, या कस्टमर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कस्टमर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर, अ बिड एट द ऑक्शन सेल, बैंकर कैटलॉग बाई चार्ज, मीनू कार्ड एट अ रेस्टोरेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अ बिड एट अ ऑक्शन सेल, क्योंकि जो ऑक्शन सेल होता है मतलब जब नीलामी होती है तो उसमें ऑफर लगाया जाता है ना कि आप इतने का खरीद रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, टेंडर क्या है, टेंडर इज़ एन ऑफर है, या एन इन्विटेशन टू ऑफर है, या काउंटर ऑफर है, या प्रॉमिस है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवर्टाइजमेंट टू ऑक्शन इज़ प्रपोजल, या मेयर स्टेटमेंट, या इन्विटेशन टू ऑफर, या स्टैंडिंग ऑफर। तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो इन्विटेशन टू ऑफर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑफर कैन बी मेड टू अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, या वर्ल्ड एट लार्ज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी को ऑफर किया जा सकता है। वर्ल्ड एट लार्ज पे भी किया जा सकता है, या किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को भी किया जा सकता है, या अ पार्टिकुलर पर्सन को भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड। पब्लिक एट लार्ज को किया गया ऑफर को क्या कहते हैं, वैलिड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, या नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनरल ऑफर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग केस विच केस रिलेटेड टू जनरल ऑफर। जनरल ऑफर से रिलेटेड कौन सा केस है, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, या कारल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही जनरल ऑफर से रिलेटेड केस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ क्वींस बेंच ऑफ इंग्लैंड हैड डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड
कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा जनरल ऑफर? बाई सेंडिंग अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बाई कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ ऑफर, या बाई टेंडरिंग हिमसेल्फ टू कंप्लाई द कंडीशन ऑफ ऑफर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाई कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ ऑफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द कोर्ट रूल्ड। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? फर्स्ट, दैट एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज अ न्यूडम पैक्टम, या बी दैट अ जनरल ऑफर इज नो ऑफर, सी दैट एन ऑफर कैन बी मेड ओनली टू अ पार्टिकुलर पर्सन, या डी एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन एजल्टेंट पर्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन एजल्टेंट पर्सन। किसी निश्चित व्यक्ति को ही ऑफर किया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऑफर इन जनरल भी किया जा सकता है। तो इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ जनरल ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्न इनटू द वर्ल्ड एट लार्ज, द पर्सन हु गिव्स अ रेसिप्रोकल जनरल ऑफर, द फ्रेंड ऑफ द ऑफरर, द पर्सन हु परफॉर्म द कंडीशन ऑफ द जनरल ऑफर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द पर्सन हु परफॉर्म्स द कंडीशंस ऑफ जनरल ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज़ द फेमस केस रिलेटेड विद द जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, इसका फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए गिव्स एन ऑफर टू गिव रेस 1000 टू हूएवर फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। दिस इज़, ये क्या है? ए ने 1000 का ऑफर दिया उस व्यक्ति को जो कोई भी उसके खोए हुए कुत्ते को ढूंढ के वापस लाएगा। तो ये कौन सा, ये क्या चीज़ है? स्पेशल ऑफर है, जनरल ऑफर है, या नॉट सर्टेन, या एन अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? तो ये जनरल ऑफर है क्योंकि उसने पब्लिक एट लार्ज को ये ऑफर दिया है कि वो जो कोई भी उसका खोया हुआ कुत्ता ले लाएगा उसको वो 1000 रुपये देगा। तो ये क्या होगा? जनरल ऑफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रपोजर, दिस हैज़ बीन हेल्ड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एन इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट देखते हैं, अ टेंडर इन अ न्यूज़पेपर इज, ये तो अभी हम लोगों ने देखा था जैसे इन्विटेशन टू ऑफर, इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, एल इज सेंट टू सर्च फॉर जीज नेफ्यू, इन द मीन टाइम जी बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफर अ रिवॉर्ड ऑफ रेस 501 टू एनी वन हु फाइंड हैज़ नेफ्यू, एल ट्रेसेस द बॉय एंड सब्सिक्वेंटली नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड क्लेम इट टू द रिवॉर्ड एल इज़। तो इसमें बताया गया है कि जो जी है उसने एल को अपने भतीजे की खोज के लिए भेजा है। ठीक है, उसी बीच जी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें उसने कहा कि जो कोई भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे वह 501 रुपये देगा। ठीक है, लेकिन बाद में जो एल है जो भतीजे को ढूंढने जाता है वो वापस भतीजे को ढूंढ के ले आता है जी के। तो जी के सामने तो ये ऑफ़र कम्युनिकेट किया नहीं गया, जी को तो ये बताया नहीं गया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपये मिलेंगे। ये बात जी को नहीं पता थी, एल को नहीं पता थी। ठीक है, तो क्या एल इंटाइटल्ड है इस ऑफ़र के लिए कि नहीं? तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो एल होगा वो इंटाइटल्ड नहीं होगा क्योंकि उससे उस ऑफ़र के बारे में कम्युनिकेट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इज़ नॉट इंटाइटल्ड एज द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, lending money to borrower at high rate of interest which money market is tight render the agreement of loan। तो क्या होगा? वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, who said that an offer need not be made to an ascertained person but no contract can arise until it has been accepted by an ascertained person। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एंसन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। इसमें से ऑफर क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड एंड प्राइस टैग इन अ सेल्फ सर्विस शॉप, या एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड ऑफ रेस 5000 टू एनी पर्सन हु वुड फाइंड द मिसिंग डॉग ऑफ द एडवर्टाइजर। ये ऑप्शन सी, व्हेन अ मैन एडवर्टाइजेस दैट ही हैज़ अ स्टॉक ऑफ बुक टू सेल एट अ फ्लैट रेट ऑफ रेस 100 पर बुक, या एन ऑक्शनर अनाउंसमेंट दैट स्पेसिफाइड गुड विल बी सोल्ड बाई ऑक्शन ऑन अ सर्टेन डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड ऑफ रेस 5000 टू एनी पर्सन हु वुड फाइंड द मिसिंग डॉग ऑफ द एडवर्टाइजर। तो यहाँ पे जो बी है वो एक वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला इज एन इलस्ट्रेशन वेयर द टेंडर वॉज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर या जनरल ऑफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टैंडिंग ऑफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, offer was sent by post, the acceptor wrote accepted on the letter, put it in his drawer and forget about it. The transaction is
तो नो एग्रीमेंट एज द एक्सेप्टेंस वॉज नेवर कम्युनिकेट टू द प्रपोजर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? A proposal when accepted become a promise, a proposal when accepted become a contract, a proposal when accepted become an agreement, या a proposal when accepted become assurance। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, a proposal when accepted become a promise। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसिडरेशन? कंसिडरेशन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन may proceed from the promise, may proceed from any other person। तो इसका दोनों ही सही हैं, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग रूल्स एज टू कंसिडरेशन इज ट्रू, इट मस्ट बी एडिकेट, मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, इट मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर, या इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द सेंटेंसेस एज टू कंसिडरेशन इज नॉट करेक्ट? इट मे बी पास्ट आल्सो, इट नीड नॉट बी एडिकेट, स्ट्रेंजर टू इट कैन नॉट स्यू, या इट मस्ट बी रियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंजर टू इट कैन नॉट श्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडरेशन मीन्स क्या है? मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, मस्ट बी रियल, मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या कंसिडरेशन कैन ओनली बी प्रेजेंट, या कंसिडरेशन कैन ओनली बी फ्यूचर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ जनरल ऑफर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी in case of general offer for a valid contract, the acceptor need not have the knowledge of the offer, the acceptor must have the knowledge of the offer before acceptance by performance, या ऑप्शन सी, the acceptor must acquire the knowledge of the offer after the performance of the condition for acceptance, या ऑप्शन डी, knowledge does not matter so long as the condition is performed with or without knowledge। तो जनरल ऑफर में एक्सेप्टेटर जो होगा उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कोई ऐसा ऑफर हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, द एक्सेप्टेटर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाई परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन टू पार्टी मेक्स आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर? ऑफर या क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर या कंडीशनल ऑफर? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब जब दो पार्टीज़ एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर करती हैं, ठीक है, और उन्हें एक दूसरे के ऑफ़र के बारे में नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपना फ़ोन 4000 का बेचना चाहता हूँ, उसी दूसरी पार्टी है उसने बोला कि मैं आपका फ़ोन 4000 में ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया। ऑफ़र तो दोनों का सेम है, मतलब उसने जो ऑफ़र करा और जो वो उस दोनों का ऑफ़र सेम है, ठीक है, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया। ठीक है, और काउंटर ऑफर वो होता है जैसे मैंने कहा कि मैं अपना फ़ोन 4000 में बेचना चाहता हूँ और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका फ़ोन 3000 में ख़रीदूँगा, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, और जो ये सिचुएशन दी गई है ये क्रॉस ऑफर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रॉस ऑफर। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार सब लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।